आप सभी कक्षा 5 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 5 जो आपका विषय गणित है उसके पाठ 3 ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जिसका नाम है कितने वर्ग, इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका छात्रों सबसे पहला प्रश्न है पाठ 3 का कि दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट उत्तर है छात्रों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सही रहेगा। तो आपको लिख देना है उत्तर में डी और गोले में डी वाले गोले को भर देना है। फिर आपका अगला प्रश्न है दूसरा, यदि एक क्या चित्र बना हुआ है आपका आयत 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो निम्नांकित आकृति का परिमाप होगा। एक बॉक्स बना है ना, और पूछा है कि निम्नांकित आकृति का परिमाप होगा। तो यहाँ पर ऐसे ही कितने हैं, 4 और 1 5 बॉक्स हैं। तो इनका जो परिमाप होगा छात्रों वो 10 होगा। ठीक है, कितना होगा उत्तर 10। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, क्योंकि भुजा का वर्ग है, वर्ग और 2 वर्ग मतलब 2 और 5 है मतलब 10। तो आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 10 और आपको जो बी नंबर का है इसमें गोला भर देना है। फिर तीसरा प्रश्न है छात्रों आपका, उपरोक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल है। तो इस आकृति का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट उत्तर रहेगा सी, यानी कि 7 वर्ग सेंटीमीटर। फिर दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर, आपका राइट उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, यदि एक खंड 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो दिए गए आयत को रेखा AB से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप का योग होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है छात्रों, और जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि 12 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर ए में नहीं गोला करना है, आपको गोला करना है बी में। ध्यान दीजिएगा, किस में गोला करना है, गोला करना है बी में, इसे आपको भरना है। ठीक है, फिर आपका देखो दूसरा प्रश्न है इसके बाद, छठवां प्रश्न मतलब कि जो कि है, यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है, किस आयत का परिमाप छोटा है, इस आयत का या इस आयत का। तो देखो इसका परिमाप है 16, 2 4 6 8 10 12 और 12 खंड इसमें है, और 3 चौके 12, इसमें भी 12 खंड हैं। ठीक है, बट परिमाप जो है आयत बी का परिमाप छोटा है, इसका परिमाप है 14 सेंटीमीटर और इसका परिमाप है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका राइट उत्तर क्या आ जाएगा, परिमाप का आयत बी का परिमाप छोटा है। फिर बी का प्रश्न है, किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है, इसका अधिक है इसका अधिक है, दोनों के खंड एक जितने हैं। इसमें 3 4 4 3 कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 6, तो इसमें 7 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें 6 सेंटीमीटर। तो आयत ए का क्षेत्रफल अधिक है। अगला प्रश्न है आपका, यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इस वर्ग का कितना है क्षेत्रफल, 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको उत्तर करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर होगा। फिर इसके बाद आपका बा प्रश्न है, यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो नीचे दी गई वर्ग का आकृति का क्षेत्र वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। तो यहाँ पर इस जो आकृति का क्षेत्र है छात्रों, ये 8 वर्ग इकाई आपका राइट उत्तर रहेगा। आपको उत्तर में क्या लिखना है, 8 वर्ग इकाई। 8वां प्रश्न है, दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो 8वें में आपको उत्तर लिखना है छात्रों, राइट आंसर रहेगा आपको 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आपको उत्तर में क्या लिखना है, 15 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। तो ये एक पत्ती आपको मिली है चित्र में, इसका आपको अनुमानित क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर आपका छात्रों राइट आंसर आएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। कितना, 6 वर्ग सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ग सेंटीमीटर आपका, 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां, इसमें आपको एक बॉक्स मिला है, इसमें ए बॉक्स अलग से दिखाया गया है, बी बॉक्स अलग से दिखाया गया है। अभी उपरोक्त आकृति ए एवं बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है ये बताना है। फिर दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताना है। तो आपका ए का उत्तर आएगा, यानी आ नंबर के प्रश्न का उत्तर आएगा, आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है। और बा में 20 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर मतलब अंतर कितना आएगा, 0।
ये आपका उत्तर हो जाएगा। 11वें प्रश्न में आपका प्रश्न है कि उपरोक्त आकृति में दो भुजाएं, एक AB और एक BC, दो भुजाएं बनाई गई हैं। इसकी दो भुजाएं CD एवं DA इस प्रकार बनाइए जिससे कि नई की बनी आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो। तो नई आपको भुजा बनानी है CD और क्या DA। तो ये आपको एक लाइन यहाँ से खींचना है, एक लाइन यहाँ से खींचना है, लिख देना है D। तो इस प्रकार से आपकी आकृति बन जाएगी। अगला प्रश्न है छात्रों 12वां, दिए गए ग्रिड में ऐसी आकृति बनाइए जिसके क्षेत्रफल क्रमशः 11 एवं 9 हो। देखो पहले दो क्षेत्रफल बनाने हैं आपको, पहले का क्षेत्रफल कितना हो 11 और दूसरे का क्षेत्रफल कितना हो 9। तो हम पहले का क्षेत्रफल बनाने चाहते हैं, तो आपको जो पहले आपको कितने 11 खंड लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसने 11 खंड लेने हैं और इस प्रकार से आपको इस लाइन कर देनी है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका ये लिख देना है यहाँ पर A। फिर आपके B खंड में आपको कितने खंड लेने हैं 9 वर्ग इकाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे भी आपको ऐसे लाइनिंग कर देनी है और लिख देना है B। इसे काले पेन से लाइन करना है, इसे नीले पेन से, आपका अलग दिखाएगा, यही आपका उत्तर है। फिर आपका 13वां प्रश्न है उपरोक्त पैटर्न को पूरा करें। तो यहाँ पर देखो आपके इस प्रकार से बने हुए हैं, कैसा है ना, समझ रहे होगे आप कैसे हैं, ऐसे 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 करते चलते हैं यहाँ तक। अभी यहाँ पर से खाली है, तो आपको फिर से इस बिंदु में मैच करना है, फिर इस बिंदु में, फिर इस बिंदु में, फिर इस बिंदु में, फिर इस बिंदु से लेकर इस प्रकार से आपको क्या करना है, बढ़ाते चलना है। नीचे भी इस बिंदु को क्या करना है, आपको आगे इस प्रकार से बढ़ाते चलना है, बहुत ईजी है। अभी हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14वां प्रश्न में एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पर चीता दिखाया गया है, शेर दिखाया गया है, भारत की ट्रेन दिखाई गई है ना, कुछ लोगों को दिखाया गया है, चिड़िया दिखाई गई है, और पूछा गया है किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। डाक की टिकट है और पूछा परिमाप किसका सबसे अधिक है, तो आपको इसमें उत्तर डालना है A में A डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है, यह उत्तर में लिखना है। बा प्रश्न में आपसे पूछा गया है इसमें कि डाक टिकट, बा में आपका उत्तर देख लो आप, बा में आपको उत्तर लिखना जो भी प्रश्न में आपका, डाक टिकट C 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, 1 सेंटीमीटर बाद क्या लिखना है भुजा, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 वर्गों को ढकता है। सामने उत्तर लिखना छात्रों D तथा F टिकटों के परिमाप बराबर है। दाएं में उत्तर लिखना है कि सबसे छोटे डाक टिकट E का परिमाप 8 सेंटीमीटर है। और जो अंतिम प्रश्न है इसमें आपको उत्तर लिखना है डाक टिकट B का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डाक टिकट D का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अंतर पूछा गया है आपका, तो अंतर कितना आ जाएगा, 12 में से 8 घटा दो, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में छात्रों आपसे पूछा है कि 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग का आधार पर निम्नांकित को बताइए। आपको त्रिभुज को बताना है आपको कि इस वर्ग में 2 सीधी रेखाएं हैं, इस प्रकार खींचिए कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाएं, है ना। तो एक ये खींचेगी सीधी रेखा और एक ये, ठीक है, ये आपकी 2 रेखा खींचेंगी। और फिर है इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 2 बराबर आयत बन जाएं, इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो अभी आपको देखो A में लिखना है बराबर त्रिभुजों में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई, और बा में उत्तर लिखना है 4 वर्ग इकाई, ठीक है। सा प्रश्न है, A पहले हो गया, बा आप सा प्रश्न जो है आपका, इसमें उत्तर लिखना है 2 बराबर आयतों में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई। अभी 16वां प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्रिड के पैटर्न को पूरा करें। तो देखो यहाँ तक लाइन आई है, इस प्रकार से आपको आगे भी लाइन बढ़ानी है, ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाते चलना है, पूरे में से बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वां, किसका क्षेत्रफल कम है, 2 5 रुपए के नोट एक साथ या 100 रुपए का नोट एक साथ। तो उत्तर लिखना है 2 5 रुपए के नोट का क्षेत्रफल कम है, 5 रुपए और 100 रुपए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 18वां, 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, एक डब्बा 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर ग्रिड में दिए गए चित्रों को देखकर दीजिए। तो 3 चित्र मिले हैं, 3 ग्रिड मिले हैं, और पूछा है पहला प्रश्न आयत A का क्षेत्रफल है, तो ये आपका पहला आयत है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया आपका, तो 20 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा। अगला प्रश्न है B, वर्ग B का परिमाप कितना है, तो 16 सेंटीमीटर परिमाप है। C की बात करें तो किस आकृति का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, तो ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज है, तो आपको उत्तर क्या जाएगा आकृति C। चौथा है आयत A एवं C के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। तो आयत A का क्षेत्रफल कितना है 20 और C का क्षेत्रफल है आपका 8, ठीक है। अंतर यानी कि घटाना, तो आपका उत्तर जाएगा 12 सेंटीमीटर।
फिर वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से कितना कम है, तो वर्ग का परिमाप कितना है आपका 16 और आयत का परिमाप कितना है 20, तो 20 में से 16 घटा दो, कितना आएगा उत्तर 4 सेंटीमीटर। यह आपका उत्तर हो जाएगा। तो छात्रों अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।